Good morning everyone. So today we will start chapter 10 triangle and its properties. Right? So students, your first question is fill-ups. So let's do these fill-ups on the book. Okay? So first question is the sum of all the angles of the triangle is sum कितना होता है 180 degree. As you know, triangle is there. Triangle के तीनों एंगल का total is 180. Right? So answer is 180. Now second is a triangle cannot have more than dash right angle. So suppose एक right angle है, तो क्या ये 90 हो सकता है? Is it possible कि एक triangle में दो 90 डिग्री हो? तो अगर दोनों 90 हो, मान लो ये भी 90 है, तो 90 plus 90 तो 180 तो यही होगा, तो तीसरा क्या होगा? है ना? तो it means in a triangle एक से ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन है ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, तो इसका आंसर है 1। राइट? नाउ लेट्स दिस इज द थर्ड वन। थर्ड वन है अ राइट एंगल कैन नॉट हैव एन डैश एंगल। अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन डैश एंगल। तो उसमें कौन सा एंगल नहीं हो सकता? एक राइट एंगल है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक 90 डिग्री है। राइट? तो इसमें कौन सा एंगल नहीं हो सकता? नेचुरल एंगल ये 90 है, तो ए एंड सी मस्ट बी एक्यूट। ये एक्यूट ही होंगे दोनों, क्योंकि ऑब्ट्यूज इज नॉट पॉसिबल। राइट? सो इट कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल, यू कैन से इसमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। अंडरस्टूड माय पॉइंट? राइट? सो फोर्थ पार्ट इज if one angle of the triangle is equal to the sum of other two, then it is a dash. अब अगर एक एंगल दोनों बाकी दो के सम के टोटल के इक्वल है ना? अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी? तो नेचुरल सी बात है, सपोज करो ये मान लो 30 है, तो ये मान लो 50, ये मान लो 50 है, तो क्या ये 80 हो सकता है? नो, है ना? क्योंकि 80 plus 80 is 160 and you know that the sum is always 180. तो ये हमेशा राइट एंगल ही होगी, ऐसी ट्रायंगल जो होगी जो दोनों का सम तीसरे के बराबर आए, that must be right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका ये आंसर है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट? फिफ्थ पार्ट है acute angles of the right triangle are acute angles of the right triangles are, so you can say that this angle must be sum is the sum of the two acute angles must be 90 degree, or you can say that if the sum of two angles is 90 degree, then what will you call it? Complementary. राइट? अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्योंकि अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी दो एक्यूट एंगल का टोटल कितना होगा? 90 होगा, तो दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट। अ डैश इज अ ट्रायंगल कनेक्ट्स वन ऑफ इट्स वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, एक ट्रायंगल है, मिड पॉइंट पे जा रही है ऑपोजिट, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है और एक वर्टेक्स से दूसरे ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट में जा रही है, तो व्हाट यू कॉल इट? दिस इज कॉल्ड मीडियन। याद रखना, इफ इट टचेस द मिड पॉइंट देन इट इज कॉल्ड मीडियन, इफ इट परपेंडिकुलर देन इट कॉल इट ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड और मीडियन में समझ आ गया? अगर ये 90 हो तो ऑल्टीट्यूड है, अगर ये मिड पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये मीडियन है। अगर 90 भी और मीडियन भी है, दोनों है, ऐसा ना आइसोसेलेस एंगल में पॉसिबल होता है, तो देन इट इज कॉल्ड मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड बोथ। राइट? नाउ नेक्स्ट है इन अ डैश ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल टू ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। मतलब दो ऑल्टीट्यूड होते हैं एक ट्रायंगल में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, तो ऐसा पॉसिबल है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में पॉसिबल है ऐसा। ओके, नेक्स्ट है 8th पार्ट। In a dashed triangle the median and altitude are the same line। वही वाला केस आ गया, median and altitude are the same line। ऐसा या तो मतलब कहाँ पॉसिबल है, या तो आइसोसेलेस में या इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसमें मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड सेम ही लाइन होती है। ठीक है, सो यू कैन से दैट इक्विलेटर लिख लो, तो इक्विलेटर में तो पता ही है ना, सपोज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे आप यहाँ से कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो, तीनों का मिड पॉइंट एंड मीडियन सेम ही आएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? So let's discuss the second question. Okay, so in the second question we have given the two angles of the triangle are 52 and 78. We have to find the third angle of the triangle, right? So we know that if two angles are given, third angle कैसे find करना है? Let the third angle is x. You know that the sum of three angles is always 180. Which property is this? This is angle sum property, right? So find the value of x by adding angle 130 plus will be 130, so x is 50 degree, right? Easy है ना? Similarly next question है, you have given the angles in the form of x. So if the angles are given in the form of x, no problem, just add it and find the value of x. These are the angles of a triangle. So first angle is 2x minus 7, second angle है x plus 25, third angle है 3x plus 12। इन तीनों का टोटल किसके इक्वल आएगा? 180 के, because these are the angles of a triangle by the property of this angle sum property, right? So this is your third question. Now take the x together, 2x plus x plus 3x. Take the constant together, minus 7 plus 25 plus 12 is equal to 180. Now solve it and find the value of x. Now you can see this is the value of x now. Now put the value of x in the angles. You will find the, you can get the angles. X की value put कर दो 25. First angle is 43. ठीक है? Second angle है x plus 25. So x is 25 plus 25, that is 50 degree. तो ये second angle आ गया. Third angle is 3x plus 12. So 3 into 25 plus 12, that is 75 plus 12, that is here 87 degree. So these are the three angles of the given triangle. So in this fourth question, we are given one angle is 110. We have to find the other two angles which are equal. So let the equal angles are x and x. So we know that the sum of three angles is 180. Solve it and find the value of x. You can get the answer, right? So student, in the next question, fifth question, we have given one of the angle is 65 degree and we have given the other two angles जो है उनका जो डिफरेंस है, राइट? मान लो एक है 80, दूसरा है 60, उनका जो डिफरेंस है that is 20 degree. Now let us suppose the second angle is x, then the third angle would be x plus 20 or x minus 20 as you wish. The answer will be same, right? So now you know that the sum of three angles, this first angle, second angle and third angle, the total is always 180 by angle sum property. Now find the value of x by solving it. X plus x 2x, 65 plus 20 85. So
it means x plus is equal to 180 minus 85. So 2x would be 85 minus 90, 95 आ गया 100, राइट. सो x की वैल्यू पॉइंटों में आ रही है ना, नो प्रॉब्लम. right. So it means other angle is 45 47. तो थर्ड एंगल आ गया, ये तो आ गया सेकंड एंगल 47.5. so थर्ड एंगल विल बी उसमें 20 ऐड कर दो बस. सो आंसर आ गया 67.5. अगर आप इसको माइनस लेके करोगे तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट. योर आंसर मस्ट बी राइट. Right? Understood how to do? Now let us discuss the next sixth question. Right? So, in sixth question, we have given the angles are in the ratio 5:6:7. So, remember one thing: whenever the angles are in the ratio, convert it into x form. So, let the angles are 5x, 6x, 7. Now we know that the sum of all the three angles is always equal to 180 degree. So add up 20. So x would be 9. ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई 9. So angles are 5 into 9, that is 45. Second one is 6 into 9, 54. Then 7 into 9, 63. So these are the required angles, right? So next question we have given one of the acute angle of right angle triangle. Right angle triangle means other angle is the second angle is 90 degree. And like right angle triangle में acute angle हमें given है 40 degree, 49 degree. तो एक तो 90 है क्या, एक 49 आ गया. थर्ड लेट कर लो, थर्ड एंगल इज x. तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो सिमिलरली बच्चे यू कैन ट्राई द 8th वन आल्सो. इट इज सेम एज दिस वन. एंड 9th क्वेश्चन भी सेम है. द एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ एंड राइट एंगल ट्रायंगल है, तो नो प्रॉब्लम. राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल गिवन है 4:5. तो लेट द एंगल्स आर 4x एंड 5x. तो आपका आंसर क्या बचेगा, लेट द एंगल्स आर, क्योंकि 4:5 है ना तो इसलिए हमने उसके साथ x लगा दिया. यू विल गेट 4x एंड 5x एंगल, है ना. तो यू नो दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू, third angle is 90 degree. It is given the, it is a right angle triangle, that's why I have taken 90 degree. Find the value of x and put the value of x in the given question, right? Now let us discuss the 10th one. 10th में क्या करते, in isosceles triangle. Isosceles triangle means whose two sides are equal. ABC, vertex A is here, B and C. Vertex A is given, it is given that the measure of vertex A is 30 more than the measure of the base angle. Find the each. Okay, base angle से 30 ज़्यादा है. Now let the base angle is x, so it is x, so then it is also x, because we know that the isosceles triangle the base angles are equal. क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट साइड वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. तो लेट द बेस एंगल इज x. सो a कितना हो जाएगा, एंगल वुड बी 30 मोर देन, सो दैट मींस x प्लस 30. तो वी नो दैट एंगल a प्लस b प्लस c इज 180. एंगल a is x plus 30. Angle B is x, angle C is x.
So find the value of x while solving this equation. Easy है ना? Now बच्चे 11th क्वेश्चन भी almost same है. We have given difference. Difference given है a minus b and b minus c का difference है. तो how you will solve this question? This question. We have given a minus b that is 15 degree. ये क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन. And next is b minus c that is 30 degree. So the question is how to solve this. Now see. First of all, we know that the angle a plus b plus c is 180. This we know, right? तो आपने क्या करना है? How to solve these type of questions? आपने इस इक्वेशन में या तो सारे a बना लो या सारे b या सारे c. Now अगर हम यहाँ से a की वैल्यू देखें then it would be 15 प्लस b. a की वैल्यू कितनी आ गई? b को उधर ले जाओ ना. a की वैल्यू आ गई 15 प्लस b. तो a in the form of b की वैल्यू आ गई 15 प्लस b. b तो b है ही है. c को भी b की फॉर्म में लिखो. c उधर ले जाओ 30 प्लस c. 30 को उधर ले आओ. b minus 30 इक्वल टू c. तो ये दो इक्वेशन इसमें पुट कर दो. c की वैल्यू आ गई b minus 30. राइट. सारी इक्वेशन मेरी एंगल b की फॉर्म में आ गई. एंगल b is there, एंगल b is there, एंगल b is there. Now solve it. 15 minus 30 ये उधर बाहर करेंगे. एंगल b plus एंगल b plus एंगल b 3 times angle b. 15 minus 30 is minus 15 is equal to 180. 3 times angle b. 15 को उधर ले जाओ. 180 plus 15 that is 195. So angle b would be 195 divided by 3. Understood? क्या किया हमने? सारे क्वेश्चन को b की फॉर्म में लिख लिया. वेरी इजी ना? a की वैल्यू निकाली b की फॉर्म में, c की वैल्यू भी b की फॉर्म में. तो वैल्यू इसको सॉल्व कर दो. तो 65 डिग्री मेरा एंगल आ गया b. नाउ a would be 15 plus b. It means 15 plus 65 that is 80 degree. Okay? Now angle c is 30 minus b. Sorry, b minus 30. It means 65 minus 30 that is 35. So this is my third angle c. Right? So student, in 12th question we have given this equation. The angle 3 times angle a is equal to 6 times angle b is equal to 8 times angle c. So now we know that angle a plus b plus c is always 180. So with the angle a plus b plus c are the angle of triangle. Now वही same a को b की फॉर्म में लिख लो, c को भी b की फॉर्म में लिख लो. तो इन दोनों को अगर इक्वल करें तो एंगल a would be 6 एंगल b upon 3. 3 नीचे चला गया 30 हो गई. तो एंगल a तो 2 टाइम्स एंगल b. तो एंगल a की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स एंगल b. एंगल b तो एंगल b एंड किया. एंगल c को b की फॉर्म में लिखो. राइट. 8 टाइम्स एंगल c is equal to 6 times angle b. तो एंगल c would be 6 एंगल b upon 8. तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई. नो प्रॉब्लम. 3/4 एंगल b. तो c की वैल्यू आ गई 3/4 एंगल b is equal to 180. Now solve this. LCM ले लो. So बच्चे 13th question you have given this angle is 80, this is x and this minus. This line means that this side is equal to this side. अगर ये वाली साइड इसकी इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. तो if it is x then it must be x. Right? तो आप सीधे लिख सकते हो. No need to write down any clarification. So you know that the sum of three angles is 180. You can find the value of x by solving.
ये आ गया 100 divided by 2, that is 50 degree, right? So now second part में भी same है. These line means that इनके opposite angles are equal. This angle is 40 तो ये भी 40 होगा. अगर आपने लिखना है तो लिख लेना the angle opposite to equal sides are equal. लिख दो यहाँ पे लाइन angles opposite to equal sides are equal, right? तो यही वाली प्रॉपर्टी सभी में चलेगी. तो इसमें भी वही है 40 + 40 + x = 180. सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. सो बच्चे थर्ड पार्ट राइट टू योरसेल्फ, राइट? सेम है. फिफ्थ पार्ट में भी you have given this type of, we have to find x in which you have given this is equal to this and this is equal to this. So look at this. This is 50 degree. So if they are equal, then it is also. आप क्या करोगे? You can name A B C D E. You can write down that angle A is equal to angle B. Why? वही वाला reason. Angles opposite to equal sides are equal. So you can say that angle B is also 50 degree. Angle B 50 आ गया. Now with the help of triangle ABC, angle A plus B plus C is 180. Angle A is given 50, angle B is 50, so angle C would be 180 minus 100. It means angle C is 80 degree. तो ये 80 आ गया. तो इसका vertically opposite 80 आ गया, because this angle is vertically opposite angle. तो ये भी आप शो कर दो चाहे. Show this angle also. Angle ACB, this angle is equal to angle DCE. Why? Because they are vertically opposite angle. So this is 80 degree. Solve करके 80 आया ना. So DCE is also 80. Why? Reason जो लिखना है vertically opposite angle. So now you have given that this side is equal to this side. It means it is also x. Same reason. You can write here angle E is equal to angle D. Angle opposite to equal sides are equal. Right? Same reason हो गया. So it is also x. So according to question you can see that x plus 80. क्योंकि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल शायद शो कर दो. ये ट्रायंगल DCE, ये ट्रायंगल DCE 80 plus x is equal to 180. क्योंकि एंगल सम is always angle sum property. So you can find the value of x. Easy है ना? So now let us discuss the fifth one, sorry. ठीक है? Fifth one में let me draw the figure. So this is a figure of fifth part. Now we have given exterior angle. First of all, we will find the interior angle with the help of which property? Linear pair. क्योंकि ये दो एंगल हैं, right? So let it be angle B. Angle B plus 140 is 180. Linear pair हो गए. So angle B is 180 minus 140, that is 40 degree. और ये 40 आ गया. Now it is given that AB is equal to AC. इस दो लाइंस का मतलब ये होता है these are equal. So if they are equal, then their angles are also equal. So angle C would also 40 degree. और पहले B निकलो, then 40 degree. Because वही वाला रीजन
opposite to equal sides are equal. So angle C is also 40 degree now. Now this is given that AC is equal to DC. अगर AC DC के equal है तो it means their opposite angles are also equal. So it is x and it is also x. So you can say that angle A is equal to angle B, that is x. But before that you have to find the हम यहाँ पे एक्सीडियन एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, है ना, 140 वाली. चलो नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली डू. एंड दिस इज x आ गया. सो नाउ देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट एक्सीडियन एंगल प्रॉपर्टी होती है ना, द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल द एक्सीडियन एंगल ऑफ द ट्रायंगल. अगर हम बात करें एंगल ट्रायंगल ACD, then this angle is exterior angle, right? The exterior angle of the triangle is always equal to the sum of opposite two interior angles. So you can say that 40 is equal to x plus x. ठीक है, तो वैसे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री. सॉल्व क्या आ गया 20. वैसे आप देखो ये हमारा 40 आ गया, है ना. अगर आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से करते तो दिस इज 140, तो 140 प्लस x इज इक्वल टू 180. फिर भी x की वैल्यू 20 ही आनी है, ठीक, राइट. तो ये डायरेक्ट है. इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एक्सीडियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सीडियर एंगल वाली आप चाहे मेंशन कर दो, एक्सीडियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट. तो यहाँ पे ऐसे कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी एज यू विश. आंसर हमारा आ जाएगा, राइट. नाउ 6 पार्ट बचे, ट्राई इट योरसेल्फ. 7th भी यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. 8th वाला भी सिंपल है. पहले तीनों यू हैव गिवन 2 एंगल्स, तो फाइंड दिस एंगल. ये उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा. और आपको 2 एंगल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो लेट मी एक्सप्लेन द 9th. So बच्चे next 9th part, you have given AB is equal to AC, angle A is 100. We have to find this whole angle. ये पूरा complete angle find करना है. In which you have given angle C is equal to ये वाला नीचे वाला part है. This is equal to 50 degree. Now how to do? If AB is equal to AC, then their opposite angles are equal. So you can say that this part is equal to this part. है ना. अगर मैं सिर्फ ABC ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ ABC, सो वो क्या है, ये वाली ट्रायंगल ABC, राइट. नाउ एंगल A plus B plus C is equal to 180. तो एंगल A is 100, B हमें पता नहीं, बट B is equal to C ये हमें पता है कि B C के बराबर है. तो मैंने C की जगह पे B लिख लिया. सो B plus B 2B 100 हो जाएगा, माइनस हो गया 80 आ गया. तो एंगल B की वैल्यू आ गई 40 डिग्री. नाउ एंगल B मतलब ये वाला 40 आया, ऊपर वाला पार्ट, है ना. सो नाउ इट इज गिवन दैट BC is equal to DB. तो you can say that ये एंगल ये वाला DCB is equal to एंगल DBC. तो you can say that DBC is equal to 50 degree. क्योंकि वो इक्वल है, वही वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये भी 50 आ गया. नाउ टोटल एंगल कितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 प्लस 40, दैट इज 90 डिग्री. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर. अंडरस्टूड. हमने क्या किया, पहले ये वाला फाइंड किया, कैसे, क्योंकि ये इक्वल है, इसको मैंने B और C को B लिख लिया, फाइंड कर लिया B. फिर B की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करके ये टोटल कर दिया. अंडरस्टूड नाउ पॉइंट हाउ टू सॉल्व द 9th पार्ट. तो 10th पार्ट भी बच्चे सेम है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. सो 10th पार्ट की दिस इज द डायग्राम. यू हैव गिवन दिस इज 90 डिग्री, x minus 2 and x, and this is 3y, this is 4y minus 1. Now bring it A B C D
E. तो in triangle ABC, you can say that angle A plus angle B plus angle C is 180, है ना? तो angle A, angle C would be 90 degree. So you can see that angle A is 3y, angle B is 4y minus 1, and angle C is given 90 degree. तो add it, ये तो इसमें ऐड कर दो 89, ये -1 ही बना, यस -1 है। तो 7y is equal to 180 minus 89, 80 हो गया 100, 109 के 91, तो y is equal to 91.7, that is 30 degree. तो y की वैल्यू आ गई 30. तो put the value of y, you can get the angle A and B. 39 आ गया, angle B is 4 into 13 minus 1, that is 51. ठीक है? तो similarly find the value of x by yourself with the same method, right? Now let us discuss the next question. So in machine 14th question, you have given this diagram. We have to find the value of x, y and z. So y तो as you have given B is parallel to क्या होगा? E parallel है ना? तो this angle is equal to this angle. तो y is equal to 25. क्यों? कौन से एंगल है? These are called corresponding angle. Corresponding angle. ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. Now find the value of x. As it is a triangle, तो एंगल सम कितना हो जाएगा? 180. Find the value of x. हो गया? x की वैल्यू आ गई. Now चलो कर ही लेते हैं. x plus 100, तो x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री. तो 80 आ गया x. तो now look at this. It is 75. तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है? ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग इसके है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस एंगल, दैट दिस एंगल इज एंगल B, राइट? तो ये लगा लो एंगल A. तो 75 प्लस एंगल A इक्वल टू 180. लीनियर पेयर बन रहा है, तो A वुड बी 180 minus 75, दैट इज 105. तो A अगर 105 है तो Z भी, because A and Z are corresponding angles. So Z is also 105. Easy है ना? So similarly find the second part by yourself. Now let us discuss the next question, 15th question. So student, in this question you have to prove this. ठीक है? तो it is very very simple. Now look at this. You know that the sum of all three angles of the triangle is 180 degree. So first angle is FAB. FAB. ये भी triangle है इसमें. FAB. Okay. So it means you have to join this. FAB को join कर लो. ABC तो given ही है. ABC है ना? BCD, BCD, ये भी CDE, CDE, ये भी. And next one is DEF, DEF, ये भी. तो ज्वाइन करना पड़ेगा. और EFA, EFA, यानी कि वो ये कह रहा है जो कॉर्नर एंगल्स हैं उनका टोटल शो करो 170 है. तो बहुत सिंपल है बच्चे, देखो ध्यान से. अगर मैं ये ना ड्रॉ करता, सिंपल फिगर है, जो फिगर है यू नो दैट फिगर में एंगल ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180. तो यू कैन से दैट ABC का टोटल 180 है, ADC का टोटल 180 है, इसका भी टोटल 180 है और इसका भी टोटल 180 है. तो इसको ऐसे करते हैं. ठीक है? तो डायग्राम आपकी बुक में गिवन है. लेट मी ड्रॉ.
let me solve this question. Solution. So in triangle ABC, angle A plus angle A को आप ऐसे लिखो CAB प्लस एंगल B तो पूरा कंप्लीट है। एंगल C को भी आप हाफ लिखो, एंगल ACB इनका टोटल 180 आ गया। मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला डिलीट कर देता हूँ पोर्शन ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये भी लाइन सारी क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो इसका और इसमें तीनों का टोटल 180 है, एक वाला मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले लो ये वाली, इन तीनों का टोटल 180 आएगा। तो यू कैन से दैट एंगल DAC, ये वाला एंगल क्या बना, एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA, इन तीनों का टोटल 180। सिमिलरली इन तीनों का टोटल 180। तो ट्रायंगल EDA, एंगल EAD प्लस एंगल AED प्लस एंगल ADE, तीनों का टोटल 180। सिमिलरली इस ट्रायंगल का टोटल ये प्लस ये प्लस ये हो गया आपका एंगल F प्लस एंगल EAF प्लस एंगल AEF 180। इन चारों को ऐड कर दो, 1 2 3 4, ऐड ऑल 4 एंगल्स। अब देखो जब आप ऐड करोगे तो राइट साइड तो बन जाएगा इक्वल टू इधर बन जाएगा 730 क्योंकि 18 को 7 होता है। अब लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, देखो एंगल भी तो एंगल बी ही रहेगा, दिस प्लस दिस ये वाला है और ये वाला एंगल सी बन जाएगा। ये देखो CAB हो गया ये वाला एंगल, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ये बन जाएगा एंगल A। तो CAB प्लस DAC की तरह DAC ये रहा, CAB प्लस EAD इधर होगा ये रहा, प्लस EAF इन चारों को मिला के ये बन गया एंगल A, जो कि हमें चाहिए मेरे ख्याल FAB चाहिए, हाँ FAB मतलब एंगल A, ये बन गया एंगल FAB। समझ गए कैसे कंबाइन करते हैं एंगल। सिमिलरली जब चारों कंबाइन करोगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो बच्चे 16th क्वेश्चन जिसके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ईच एंगल इज 45 डिग्री। तो अगर ईच एंगल 45 है, इज इट पॉसिबल कि वो एक ट्रायंगल के पार्ट हो सकते हैं? नो, बिकॉज़ 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 135। तो इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 135। दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टोटल इज ऑलवेज 180। तो अंडरस्टूड। तो ऐसे तो आपने बस नो और यस में आंसर देना है और ये हल्की सी क्लैरिफिकेशन, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ट्राई इट योरसेल्फ। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। ओके, थैंक यू।